बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई जब स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने पीटीआई मेंबरान जिन्होंने 11 अप्रैल को कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दिए थे उनमें से 11 एमएनएज़ के इस्तीफ़े कबूल कर लिए। इसमें जो सबसे दिलचस्प बात ये है कि जिन मेंबरान के इस्तीफ़े कबूल किए गए या मंजूर किए गए उनमें से 2 पंजाब से हैं, 3 सिंध से हैं, 4 केपीके से हैं और 2 ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों से ख़वातीन के इस्तीफ़े जो हैं वो कबूल किए गए हैं। अब ये अगर देखा जाए तो ये तकरीबन पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ 11 लोगों के इस्तीफ़े कबूल किए गए हैं। ऐसा क्यों हुआ और किस वजह से हुआ ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अलबत्ता इन इस्तीफ़ों में एक जो था वो NA 118 से साबिक वफाकी वज़ीर ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज़ अहमद शाह साहब का भी इस्तीफ़ा था, जो कि ननकाना साहब शहर का हल्का बनता है। आज हम बात करेंगे ननकाना साहब के हल्का NA 118 पे कि अगर आने वाले वक्त में ज़िमनी इलेक्शन होता है तो इसमें क्या पोजीशन रहेगी और जो 2018 में ज़िमनी इलेक्शन हुआ था उसमें क्या हालात वाक़यात थे, NA 118 में कितने बड़े शहर या बड़े कस्बा जात शामिल हैं और इसमें से इस हल्का से NA 118 ननकाना 2 से कितने लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया था। यहाँ पे एक बात बताना ज़रूरी है कि ये तो बात अब क्लियर हो गई है। आज इस्लामाबाद में ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज़ अहमद शाह साहब ने सहाफ़ी एजाज़ सैयद और उनके साथ दूसरे सहाफ़ियों के साथ बात करते हुए ये बात कहा कि उन्होंने कुछ सवाल किया तो ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि आप मुझे ये इलेक्शन लड़ लेने दें, फिर मैं उसके बाद आपको तफसील से बताऊंगा। किसी एक सवाल के जवाब में उन्होंने इस तरह से बात की, तो इससे ये बात साबित हुई कि ब्रिगेडियर एजाज़ अहमद शाह साहब तो इस इलेक्शन में ज़रूर आएंगे अगर इलेक्शन होता है। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो फिगर्स हैं, जो आदाद हैं, वो हमने विकीपीडिया से लिए हैं। अगर इसमें कोई अल्फाज की या डिजिट की कमी बेशी हो तो हम माज़रत चाहेंगे, क्योंकि ये अल्फाज या ये जो डिजिट हैं, ये वर्ड जो हैं, ये आदाद जो हैं, ये हमारे नहीं हैं बल्कि ये विकीपीडिया से लिए गए हैं। चलें इस पे बात करते हैं कि इस हल्का में NA 118 में टोटल कितने वोटर हैं और 2018 में कितने लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था। तो बात कुछ इस तरह से है कि 2018 के इलेक्शन में कुल जिन लोगों ने कौमी असम्बली के इलेक्शन में कंटेस्ट किया या कौमी असम्बली के इलेक्शन लड़ा उनकी तादाद 10 है। इनमें सबसे पहला नाम जो है वो ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज़ अहमद शाह साहब का है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे। उसके बाद डॉक्टर शीज़रा मनसब खालिद साहिबा हैं, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार थी। फिर उनके बाद जनाब सैयद अफजाल हुसैन शाह साहब थे, जिन्होंने TLP की तरफ से इलेक्शन लड़ा था। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार राय शाहजहाँ अहमद खान भट्टी साहब थे, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इसमें हिस्सा लिया था। आज़ाद उम्मीदवार भी कुछ थे, जिनमें मार सईद अहमद ज़फ़र पटियार साहब जो साबिक़ MNA भी हैं इस हल्का से और कई दफ़ा सूबाई मिनिस्टर भी रहे हैं। उनके साथ राय हुसैन शाहजहाँ थे, शायद ये शाहजहाँ भट्टी साहब के गालिबन बेटे हैं, जो कि शायद गवर्निंग कैंडिडेट थे, लेकिन आज़ाद हैसियत से उन्होंने इस इलेक्शन में हिस्सा लिया था। उनके साथ साथ चौधरी मोहम्मद शफी साहब थे, वो भी आज़ाद थे। राय तौसीफ़ अहमद खान साहब भी थे, मुनीर अहमद साबर साहब थे और एक सद्दाम हुसैन साहब भी थे। तो इस हल्का में जो टोटल वोट है वो है रजिस्टर्ड वोट 3,71,715 रजिस्टर्ड वोट था 2018 के मुताबिक, विकीपीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक। और इसमें से जो टोटल वोट कास्ट हुए थे वो थे 2,17,959, यानी कि 217,959 वोट जो थे वो कास्ट हुए थे, जो कि टोटल कास्ट वोट का 58.64% बनते हैं, 58.64% बनते हैं। इस हल्का में अच्छे खासे वोट रिजेक्ट भी हुए थे, जिसकी बाद में डॉक्टर शीज़रा मनसब ने उस पर शोर भी किया था या पिटीशन भी शायद की थी। तो जो रिजेक्ट वोट थे वो थे 9,257, जो कि टोटल वोट का बनता है 4.25, यानी कि 4.25% के करीब इसमें वोट रिजेक्ट भी हुए थे। ब्रिगेडियर एजाज़ अहमद शाह साहब ने इसमें जो वोट हासिल किए थे वो थे 63,818 वोट, जबकि डॉक्टर शीज़रा मनसब साहिबा ने जो वोट लिए थे वो थे 61,413 वोट। इस तरह से ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज़ अहमद शाह साहब ने तकरीबन 2405 वोट या 2500 वोट के करीब
बर्तरी से ये इलेक्शन जीत लिया था। तो अगर इस हलका में NA 118 ननकाना 2 में हम बात करें कि जो एरिया शामिल हैं तो वो कुछ इस तरह से है कि मंडी फैज़ाबाद, मांगटा वाला, मोड़ खुंदा, ननकाना साहब शहर जो कि डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर भी है, उसके साथ साथ गुच्चे की, बड़ा घर और सैयद वाला, ये बड़े कस्बे हैं जो कि इसमें शामिल हैं। NA 118 में इन बड़े कस्बा जात या इन शहरों के अलावा आपको बहुत सारे चकूक और बहुत सारे गांव भी शामिल करने होंगे, तभी ये टोटल वोट या टोटल MNA का हलका एक मुकम्मल होता है। इस हलका NA 118 में एक और दिलचस्प बात भी ये है जो कि बड़ी इंटरेस्टेड है, वो ये है कि इस हलका में 2 सूबाई असम्बली, पंजाब असम्बली के 2 हलके इस MNA के हलके के नीचे भी आते हैं। उन 2 हलकों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग जीती है। 2018 के इलेक्शन में MNA की सीट, नेशनल असम्बली की सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ब्रिगेडियर एजाज अहमद शाह साहब जीते थे, जबकि सूबाई असम्बली की सीट पे, एक सीट पे मार काशिफ रंगलाई पढ़ियार साहब मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब हुए थे और उन्होंने मार शाहद मंजूर गिल को PTI के टिकट होल्डर को हराया था। जबकि दूसरा हलका में साथ वाले जो सैयद वाला बड़े घर और गुच्चे की वाला बनता है, उस हलके से आगा अली हैदर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कैंडिडेट थे और वो जीते थे और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार राय असलम अली खां खरल को हराया था। अब यहाँ पे बात यह है कि ब्रिगेडियर साहब अगर ज़िमनी इलेक्शन लड़ते हैं या डॉक्टर शिजरा साहब ज़िमनी इलेक्शन लड़ती हैं तो यहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन तो होगा, लेकिन यहाँ पे जो सूबाई असम्बली के मेंबर जीते हुए हैं वो मुस्लिम लीग नून से हैं। अच्छा, मुस्लिम लीग नून से तो वो ज़रूर हैं, लेकिन अगर हम देखें तो पंजाब में जो हुकूमत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की, इनकी कोलेशन के साथ, इनके इकट्ठे होने के साथ, इनके इत्तफाक के साथ इनकी हुकूमत है, मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो इस वजह से बेशक नीचे मुस्लिम लीग नून के 2 मेंबर सूबाई असम्बली हैं, ब्रिगेडियर एजाज अहमद शाह साहब को नफसियाती बर्तरी तो बहरहाल हासिल होगी। अब अगर इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन का रिज़ल्ट क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, या आप लोग बता सकते हैं। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। ये तमाम मालूमात विकीपीडिया से हासिल की गई है, हमारा इसमें कोई अमल दखल नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर आप अपनी राय देना चाहें तो आप प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक पाकिस्तान को ता क़यामत सलामत रखे और खुशहाल रखे। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।